हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ लिमिट टेस्ट। ठीक है, लिमिट टेस्ट हम क्यों पढ़ते हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था इम्प्योरिटीज़ रिलेटेड। ठीक है टॉपिक। तो इम्प्योरिटीज़ क्या होता है? जिसमें कोई भी फॉरगन सब्सटेंस अदर आके कुछ भी केमिकल्स ऐड ना हो। ठीक है, हमारा जो केमिकल है वो प्योर हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई जैसे कि कोई अदर जो केमिकल है वो अगर आ जाता है, वो अगर मिक्स हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो केमिकल है वो प्योर है या उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है? ठीक है, तो वो सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये लिमिट टेस्ट आपने प्रैक्टिकल में किया होगा। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स क्या होते हैं? सो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स dissolve specific quantity of substance as given in monograph or prepare a solution as directed in individual monographs। स्टैंडर्ड में क्या होता है? प्लेस यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एक होता है अपना टेस्ट सॉल्यूशन और दूसरा होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो टेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एज गिवन इन मोनोग्राफ और प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एज डायरेक्टेड इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ। ये हमारा क्या होता है? इंडिविजुअल एक मोनोग्राफ होता है। प्लेस 1 ml ऑफ 0.0585% weight by volume solution of sodium chloride in Nestle cylinder labeled as a standard. Add about 9 ml of distilled water and mix। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें डिज़ोल्व करते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी जो सब्सटेंस का रहता है और एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड क्या होता है? प्लेस 1 ml ऑफ 0.0585% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नेस्ले सिलेंडर लेबल्ड एज स्टैंडर्ड एंड एड अबाउट 9 ml ऑफ डिस्टिल वाटर और उसे क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम दोनों में मिक्स करते हैं एट 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये टेस्ट में भी ऐड किया जाता है और स्टैंडर्ड में भी ऐड किया जाता है। थर्ड स्टेप में हम इसमें जो मिक्स करते हैं वो है 50 ml क्लोराइड फ्री वाटर। ठीक है, तो इन दोनों सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं। बाकी स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है वही थोड़ा अलग है, बाकी पूरा सेम है। लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 ml ऑफ 0.1 मोलार ACNO3 स्टीयर करेंगे और अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट इन डार्क प्लेस में रख देंगे। ठीक है, और इधर क्या करेंगे? हम जो अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे 1 ml 0.1 मोलार सिल्वर नाइट्रेट स्टीयर करेंगे, फिर इसे भी 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। इफ़ ऑफालसेंस प्रोड्यूस इन स्टैंडर्ड इज मोर देन दैट इज द टेस्ट दिस सैम्पल कंप्लाइज लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होगा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। रीजन्स लिखना ज़रूरी नहीं है, ये दोनों स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे स्टैंडर्ड और टेस्ट का। फिर लास्ट में आपको ये रिजल्ट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट अकॉर्डिंग टू IP 1985। एक और है इसका लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट जो है अकॉर्डिंग टू IP 1996। तो इसमें टेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? डिजॉल्व स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस गिवन इन मोनोग्राफ और प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एज डायरेक्टेड इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ। इसमें हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक क्वांटिटी सब्सटेंस को लेते हैं और उसे डिज़ोल्व करते हैं और एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं इंडिविजुअल मोनोग्राफ का। और स्टैंडर्ड में क्या किया जाता है? प्लेस 1 ml ऑफ 0.1089 वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम सल्फेट का नेशनल सिलेंडर में और लेबल्ड करते हैं इसमें स्टैंडर्ड को। एड अबाउट 9 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हम ऐड किया जाता है 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और इधर हम ऐड करते हैं 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। फिर क्या करते हैं? हम जो 45 ml जो डिस्टिल वाटर है वो ऐड करते हैं, जो कि क्या रहता है? फ्री फ्रॉम सल्फेट रहता है। डाइल्यूट टू 45 ml विद डिस्टिल वाटर, जो ये भी क्या रहता है? सल्फेट से फ्री रहता है। एट 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट BSO4 को यूज़ करते हैं दोनों स्टेप में। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का। इसमें अब एक और हम पढ़ लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का, आपको जो ईजी लगे वो आप पढ़ सकते हो। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है ये IP अकॉर्डिंग 1996। ठीक है, तो इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? टेस्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो टेस्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं? टेक 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन नेशनल सिलेंडर। इसमें 1 ml क्या करते हैं? 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाते हैं बेरियम क्लोराइड का नेशनल सिलेंडर में। और स्टैंडर्ड में भी वही करते हैं, इसमें 1 ml 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाते हैं बेरियम क्लोराइड का नेशनल सिलेंडर में। ऐड 1.5 ml ऑफ इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसमें हम ऐड करते हैं 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का
और स्टैंडर्ड प्रोसेस में भी वही किया जाता है। थर्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एट 15 ml ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ एट 15 ml ऑफ स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें भी हम दोनों में ऐड करते हैं। एट 0.15 ml ऑफ 5 मोलार एसिटिक एसिड, इन दोनों प्रोसेस पे ऐड किया जाता है। मेकअप द वॉल्यूम विद सल्फेट फ्री वाटर अबाउट अप टू 50 ml, इसमें भी मेक करते हैं और वॉल्यूम हम इसमें क्रिएट करते हैं 15 ml तक का। इफ़ अब इसका रिजल्ट में क्या होता है, उपाल्सन प्रोड्यूस इन दिस स्टैंडर्ड इज मोर देन इन दी टेस्ट दी सैम्पल कंप्लाइज लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एज पर IP 1996। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप में एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, टेक 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन नेशनल सिलेंडर, स्टैंडर्ड में भी वही किया जाता है। सेकंड स्टेप में हम करते हैं एट 1.5 ml ऑफ इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड के भी क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में वही किया जाता है। फिर थर्ड में हम क्या करते हैं, 15 ml हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और फोर्थ में हम 0.15 ml जो 5 ml जो एसिटिक एसिड है उसे ऐड किया जाता है। फिर लास्ट में हम उसे वाटर के साथ में 50 ml तक मिक्स कर, मतलब हम उसमें इतना वाटर डालेंगे, मेजिंग सिलेंडर में हम पहले सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, फिर हम उसे इतना तक हम उसे वाटर डालने फिल करें कि वो 50 ml तक अपना पहुँच जाए। ठीक है, तो 50 ml वॉल्यूम मेकअप करना है। इफ़ पर्सन प्रोड्यूस इन द स्टैंडर्ड इज मोर देन दैट इज टेस्ट द सैम्पल कंप्लाइज लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एज पर IP 1996, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन टेस्ट, इसमें क्या होता है, डिजॉल्व स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सल्फेट एज गिवन इन मोनोग्राफ और प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एज डायरेक्टेड इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ। स्टैंडर्ड में क्या होता है, प्लेस 2 ml ऑफ द स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन इन नेशनल सिलेंडर एंड ऐड 40 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें 2 ml 20% सॉल्यूशन आयरन फ्री सिट्रिक एसिड ऐड किया जाता है दोनों में। ऐड 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, फिर हम क्या करते हैं, इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ करते हैं 0.1 ml को। मेक दी सॉल्यूशन एल्केलिन विथ आयरन फ्री अमोनियम सॉल्यूशन, फिर हम क्या करते हैं, जो अपना जो सॉल्यूशन रहता है उसे ऐसे बनाते हैं कि वो अमोनिया से, मतलब उसमें अमोनिया प्रेजेंट ना हो। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डाइल्यूट टू 50 ml मार्क विद डिस्टिल वाटर, इसमें डाइल्यूट करते हैं हम 50 ml मार्क द डिस्टिल वाटर को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आयरन का टेस्ट। तो हमें आयरन का टेस्ट लैब में इस टाइप से करना है और करने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमारी इम्प्योरिटीज़ क्या है, कैसी टेस्ट सॉल्यूशन कैसा है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दोनों के लास्ट में हम क्या करते हैं, तो कंपैरिजन किया जाता है। If the intensity of purple color is standard is more than that in the test, the sample complies limit test for iron as per IP 1996, test for iron free. नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है हमारा टेस्ट फॉर लेड। लेड इज़ द मोस्ट अनडिज़ायरेबल एंड कॉमन इम्प्योरिटीज़ फाउंड इन मेडिसिनल कंपाउंड्स। कॉमन सोर्सेज ऑफ लेड इम्प्योरिटीज़ आर, कौन कौन से होते हैं लेड में जो कॉमन इम्प्योरिटीज़ है जो ज़्यादातर लेड में पाया जाता है, तो वो कौन कौन से होते हैं, ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। और सेकेंड है डिफेक्टिव स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड इन ordinary lead glass bottles and containers are opened repeatedly in moist condition as or kept without closure। लिमिट टेस्ट में क्या किया जाता है, अब इसे देखते हैं। लिमिट टेस्ट में क्या होता है, इन IP इंडियन फार्माकोपिया 1996 के अकॉर्डिंग द लिमिट टेस्ट फॉर लेड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन लेड एंड diphenyl thiocarbamazone which result in the formation of lead dithiazonate. In this test of Nestle cylinder are not used. The test is performed by extraction with the help of separating funnel. And dithiazone is soluble in chloroform and gives a green colored solution. It is called dithiazone chloroform extraction solution and is used for quantitative extraction of lead. The lead dithiazone in chloroform is red in color. Mixture of these two green and red colored solution appears as violet in colors. Intensity of violet color in the test sample should not be more than that of a standard solution produced in the chloroform medium.
नेक्स्ट हमारा लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में क्या होता है, द इंडियन फार्माकोपिया 1996 अकॉर्डिंग इंडियन फार्माकोपिया 1996 प्रिस्क्राइब लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स फॉर सम ड्रग्स। दी हैवी मेटल्स लाइक जैसे कि हैवी मेटल्स में आता है हमारा कोबाल्ट, टीन, मैंगनीज, बिस्मथ, लेड, एंटीमनी, सी आर प्रेजेंट इन द फार्माकोपिया सब्सटेंस। द इंडियन फार्माकोपिया 1996 प्रिस्क्राइब मेथड्स फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। नेक्स्ट है इसमें मेथड ए। मेथड ए क्या होता है, प्रिंसिपल इसका, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कलरलेस सब्सटेंस इन एसिडिक मीडियम व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्टेड विथ हैवी मेटल्स दी मेटल्स सल्फाइड्स आर प्रोड्यूस। इसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल सल्फाइड प्रोड्यूस होते हैं दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कोलाइडल स्टेट। जो कोलाइडल स्टेट में अपना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड प्रोड्यूस ब्राउन कलर, और ये ब्राउन कलर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दी टेस्ट कलर इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड। अब इस टेस्ट कलर को हम स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करते हैं। जैसे एम है, एम लेते हैं टू एस हैवी मेटल्स, जो प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इज गिव्स द ब्राउन कलरेशन और हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अब प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है, टेक 1 ml ऑफ लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन 50 ml नेस्लर सिलेंडर एंड डाइल्यूट विथ वाटर टू 25 ml। हम इसमें लेंगे 1 ml लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को 50 ml नेस्लर सिलेंडर में डाइल्यूट करेंगे, वाटर को 25 ml तक एडजस्ट करेंगे, डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन और डाइल्यूट एसिटिक एसिड सो दैट pH इज मेंटेन बिटवीन 3 एंड 4। उसके बाद हम pH को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे 3 और 4 के बीच में। देन डाइल्यूट विद वाटर टू 35 ml एंड मिक्स, फिर डाइल्यूट करेंगे वाटर को 35 ml और मिक्स करेंगे। टेस्ट सॉल्यूशन इन 50 ml ऑफ नेस्लर सिलेंडर, टेक 25 ml ऑफ द सॉल्यूशन और स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बीइंग एग्जामिन्ड प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट दस डायरेक्टेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ इन sufficient water to produce 25 ml adjust with dilute acetic acid or dilute ammonia solution so that pH is maintained between 3 to 4. Dilute with water to 35 ml and mix. Procedure क्या होता है, in both nasal cylinder add 10 ml of freshly prepared H2S solution, mix dilute to 50 ml with water, allowed to stand for 5 minutes and see downward over a white surface. The color produced in the test solution should not be more intense than the produced in the standard solution. ये है अपना लिमिट टेस्ट फॉर लिमिट हैवी मेटल्स का। नेक्स्ट हमारा है, इसमें मजा आता है, इसमें हम अभी तक हमने देखा मेथड ए को। अब मेथड बी में क्या होता है, इसका जो सिद्धांत होता है मतलब प्रिंसिपल, मेथड बी इज़ यूज्ड फॉर द कलर्ड सब्सटेंस। पहले जो है वो किसके लिए यूज़ करते थे, मेथड ए को कलरलेस सब्सटेंस अगर कोई है तो। अब इसे हम मतलब कलर सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं। द कलर्ड सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू कलरलेस बिफोर प्रिपेयरिंग देयर सॉल्यूशन विद स्पेशल ट्रीटमेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, डाइजेस्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फाइनली react with water. This method is based on the reaction between H2S and heavy metals in an acidic medium and a metal sulfide जो है वो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है, टेक 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन इन 50 ml ऑफ नेशनल सिलेंडर एंड डाइल्यूट विथ वाटर टू 25 ml, एडजस्ट विथ डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन और डाइल्यूट एसिटिक एसिड सो दैट pH इज मेंटेन बिटवीन 3 and 4. देन डाइल्यूट विथ वाटर टू 35 ml एंड मिक्स। टेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, वेट इन अ सिलिका क्रूसिबल में से क्या किया जाता है, वेट किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस आर स्पेसिफाइड द इंडिविजुअल मोनोग्राफ, एड सल्फ्यूरिक एसिड टू वेट द सॉल्यूशन केयरफुली एट अ लो टेम्परेचर। में से क्या करते हैं, हम केयरफुली से देखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मेथड बी का। मेथड बी क्या होता है, मेथड बी यूज फॉर द कलर सब्सटेंस। द कलर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू क्या होता है, कलरलेस में कन्वर्ट होता है बिफोर प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के प्रिपेयर होने से पहले, विथ स्पेशल ट्रीटमेंट से। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन। इस मेथड में क्या होता है, रिएक्शन होता है H2S और हैवी मेटल्स के बीच में इन एन एसिडिक मीडियम एंड मेटल सल्फाइड इज प्रोड्यूस। तो हैवी मेटल्स H2S क्या होता है, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में सल्फाइड्स ऑफ हैवी मेटल्स में चेंज होता है ब्राउन कलरेशन में। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन
टेक 1 ml of standard lead solution in 50 ml of national cylinder, add dilute with water to 25 ml, adjust with dilute ammonia solution or dilute acetic acid so that pH is maintained between 3 to 4. pH को इसमें मेंटेन किया जाता है 3 to 4. देन डाइल्यूट विथ वाटर टू 35 ml एंड मिक्स. उसके बाद इसे क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है. ये हो गया हमारा मेथड. भी मेथड है और मेथड भी एक कलर के लिए यूज़ करके कलरलेस सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है.